तोड़ दिया गया वो चबूतरा जहां रामलला की मूर्ति विराजमान। वो चबूतरा अब हो गया इतिहास, और इतिहास हो जाएंगे अब कई और स्थान। टूटेगा मानस भवन, सीता रसोई मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर और जन्मस्थान मंदिर भी, क्योंकि तभी तो होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। वो 17 गुना 21 फुट का एक चबूतरा था। यहीं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति के पूजन अर्चन के लिए हर रोज उतने ही श्रद्धालु आते थे जितने अयोध्या के किसी अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों में। लेकिन वो चबूतरा अब इतिहास हो गया, इसे तोड़ दिया गया। टूटेगा तो मानस भवन, सीता रसोई मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर और जन्मस्थान मंदिर भी। तभी आने वाले दिनों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। 70 एकड़ के परिसर में सिर्फ 3.5 एकड़ में ही मंदिर बनेगा। क्या टूटेगा, क्या बचेगा, बाकी जगह में क्या होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बिंदु था राम चबूतरा। जी हाँ, वही राम चबूतरा जो राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जहां भक्त शीश नवाते थे, उसे अब तोड़ा जा चुका है। उसकी बातें अब सिर्फ कहानियों में होंगी, उसका दर्शन करना अब सुलभ नहीं होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम चबूतरा ही राम मंदिर आंदोलन का पूरा इतिहास समेटे था। जब भी राम चबूतरे का जिक्र होता था, खुद ब खुद राम मंदिर का जिक्र हो जाता था। विवादित ढांचे की दीवार के बाहरी हिस्से में था राम चबूतरा, जो अब नहीं है। राम जन्मभूमि के पहले मुकदमे में माना था जन्म स्थान। राम जन्मभूमि के लिए पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर हुआ था। इस मुकदमे में 17 गुना 21 फुट के चबूतरे को ही राम जन्मभूमि स्थान बताया गया था। यहीं मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई थी। यहीं राम की बाल स्वरूप मूर्ति विराजमान थी। विहिप ने यही किया था मंदिर का शिलान्यास, फिर भी तोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 को इसी चबूतरे के बगल राम मंदिर का शिलान्यास किया था। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और ट्रस्ट महासचिव चंपत राय कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस जगह शिलान्यास किया था, उसके पास जो जमीन थी वहीं राम चबूतरा बना था। लेकिन चबूतरा तोड़ना इसलिए आवश्यक था क्योंकि राम मंदिर का जो मॉडल है, चबूतरा उसी के मध्य में आ रहा था। इसे तोड़े बिना राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने जो जगह शिलान्यास किया गया था, उसके पास की जो ज़मीन थी, वहाँ पर चबूतरा बनाया था। यह चबूतरा तोड़ना इसलिए आवश्यक है कि जो मंदिर का मॉडल है, उसी के मध्य में यह आ रहा है, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है। कोबर भवन, आनंद भवन, राम खजाना टूटा पड़ा है सब। और मानस भवन का भी एक विंग है, वहाँ दरवाज़ा आएगा, प्रवेश द्वार आएगा। तो इसलिए सब एक एक करके हटेंगे, 1 बाई 1। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अलावा और क्या क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। हर कोई ये भी जानना चाहता है कि रामलला परिसर के अंदर के मंदिरों का क्या होगा। अभी तो राम चबूतरा ही टूटा है, आगे चलकर क्या होगा। परिसर के अंदर दर्जन भर मंदिर हैं, इनमें से किसे बचाया जाएगा और किसे ढाया जाएगा, यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा। 70 एकड़ क्षेत्र में आ रहे 13 मंदिर। 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद सुरक्षा की दृष्टि से 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। तब इस क्षेत्र में 13 मंदिर आए थे। सुरक्षा कारणों से इन सभी मंदिरों में तभी से धार्मिक कार्यक्रम बंद हो गए। इन 28 सालों में
बिना देखरेख के इन मंदिरों की हालत जर्जर हो गई। कुछ ढह गए, कुछ बचे हैं। मंदिरों के पुजारी अपने भगवान और विग्रह अपने घर ले गए। इनमें से कुछ मंदिरों को अब राम मंदिर निर्माण के लिए ध्वस्त किया जाएगा। सीता रसोई और मानस भवन भी गिरेंगे। राम मंदिर के विस्तार की जद में फिलहाल सीता रसोई मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जन्म स्थान मंदिर के साथ ही मानस भवन का आधा हिस्सा भी आ रहा है। राम चबूतरा तोड़ने के बाद इन सभी को गिराया जाएगा। सीता रसोई व जन्म स्थान मंदिर से मूर्तियां हटा ली गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो राम मंदिर का दायरा 70 एकड़ से बढ़कर 100 से 110 एकड़ तक हो सकता है। ऐसे में परिसर से सटे तमाम जर्जर भवनों और मंदिरों को गिराया जाएगा। कई मंदिरों के सामान, मूर्तियों और विग्रह को खाली किया जा रहा है। L&T कंपनी जल्द ही इन मंदिरों के ध्वस्तीकरण की तैयारी में है। फिलहाल नहीं तोड़े जाएंगे ये मंदिर। रामलला परिसर के क्षेत्र में ही कोहबर भवन, आनंद भवन, राम खजाना मंदिर भी आते हैं। फिलहाल इन मंदिरों को अभी नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जब सड़क का चौड़ीकरण होगा तो इन मंदिरों को भी तोड़ा जा सकता है। राम मंदिर के अलावा और क्या क्या? राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अलावा और क्या क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि 3.5 एकड़ भूमि पर तो मंदिर बनेगा, बाकी जमीन का क्या होगा। तो जान लीजिए, ट्रस्ट राम मंदिर के अलावा भगवान राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने के लिए राम कथा कुंज बनाएगा। यहाँ राम के जन्म से लेकर गुप्त होने तक का जीवन मूर्तियों में समाहित होगा। नक्षत्र वाटिका में नक्षत्रों के अनुरूप पेड़ होंगे। शेषावतार मंदिर, गणेश मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण होगा। राम मंदिर के निर्माण के अलावा अयोध्या को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए भरत कुंड, श्री राम की उद्भव स्थली मखौड़ा धाम, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तमाम अन्य स्थानों को भी विकसित करने की योजना है। तभी दुनिया के पर्यटन नक्शे में आएगा अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण से जुड़ा ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।